नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणामय लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इस भावना अधिकार के अंतर्गत 10 लक्षण धर्म की भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। 16 कारण भावनाओं की चर्चा विस्तार से की जा चुकी है और इसमें उत्तम सत्य धर्म का वर्णन हम देख रहे हैं। कल इसमें हमने देखा था उत्तम सत्य धर्म के अंतर्गत परसों चर्चा की थी सत्य धर्म और सत्य वचन में क्या अंतर है। और कल यहाँ ये पंडित साहब बता रहे हैं कि परमागम में 4 प्रकार के असत्य वचन कहे गए हैं। उन 4 प्रकार के असत्य वचनों का त्याग करना चाहिए। सत्य धर्म की भावना हम भा रहे हैं, सत्य वचन बोलने की भावना भा रहे हैं। तो 4 प्रकार के असत्य। पहला असत्य कौन सा कहा था? कर्णानुयुग का जो कोई कथन है। तो कर्णानुयुग का कथन को तो उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। पहले असत्य का नाम है सत्य का अपलाप। सत्य का अपलाप मतलब जो विद्यमान है, जो है उसका निषेध करना। विद्यमान अर्थ का निषेध करना। विद्यमान अर्थ मतलब जो बात है, एक्चुअल में है, और उसको मना करना। उसको यहाँ नाम दिया है सत्य का अपलाप, अर्थात विद्यमान अर्थ का निषेध करना। इसके अंतर्गत अकाल मृत्यु का प्रकरण यहाँ पे इन्होंने लिया कि कर्णानुयुग ने कहा है कि जो कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य तिरंज है उनकी अकाल मृत्यु होती है और अगर उसको कोई निषेध करता है तो वो सबका अपलाप करता है। ये कर्णानुयुग का कथन है। अब उसमें से जो भी अपेक्षाएं हैं, अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है, कि क्या उसकी अपेक्षा, उसकी काफी चर्चा अपन ने कल की थी। तो वो कथन की अपेक्षा होती है। जिनवाणी में कोई भी कथन बिना अपेक्षा के नहीं होता है और अगर निरपेक्ष कोई कथन हो रहा है तो वो मिथ्या होता है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा अर्थ की वस्तु तथा। सापेक्ष नए ही सच्चे नए होते हैं, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। तो कोई भी कथन सापेक्षता पूर्वक ही होता है। तो अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है, कि उसकी अपेक्षा हमने देखी थी कि केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से, तो कुछ भी अकाल में नहीं होता है। और अकाल का मतलब क्या है कि प्रत्येक कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है। कौन से 5 समवाय? 5 समवाय कौन से हैं? देखा अभी? क्षेत्र, निमित्त, उपादान, क्षेत्र, स्वभाव स्वभाव निमित्त योग्यता काल और एक और स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार और काल और निमित्त। बहुत अच्छा। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। याद रहनी चाहिए कुछ बातें और इनका निर्णय तो आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना ये कर्ता कर्म की जो समस्या है, ये निमित्त उपादान की जो समस्या है, या ये क्रमबद्ध पर्याय की जो समस्या है, वो सुलझती नहीं है। 5 समवायों का ज्ञान होना आवश्यक है।
तो नाम तो याद रहे, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। तो जो भी काम हो रहा है वो 5 समवाय पूर्वक होता है। समवाय का मतलब, ये कोई समवाय का मतलब है इन 5 का संयोग, उसको कह रहे हैं समवाय। तो इन 5 के समवाय पूर्वक, इन 5 के संयोग पूर्वक ही कोई भी कार्य होगा, तो ये 5 बातें होंगी। लेकिन बातें 5 होने पर भी पांचों को मुख्य एक साथ नहीं किया जा सकता है। मुख्य करने में एक समय में एक ही होगा हमेशा, मुख्य हमेशा एक ही होगा। एग्जाम हुआ, 5 लोगों के 100 में से 100 नंबर आए, अब यहाँ मैं नाम सुनाऊं, तो 5 लोगों के 100 में से 100 नंबर आए, तो पांचों को एक साथ सुनाऊं, पांचों नाम एक साथ कैसे सुनाऊंगी? कि क्रम तो पड़ेगा ना, कि नाम बोलना पड़ेगा ना, कि ये सुमन जी का आया है, कि रेणु जी का आया है, कि मीना चाची का आया है। तो अब मीना चाची बोले मेरा तीसरे नंबर पे बोला, इनका तो पहले नंबर पे बोला। अरे तो बोलने में क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा। मुख्य यानी पहले, यानी जो बोलेंगे तो किसी एक को पहले नंबर पे बोलना पड़ेगा। तो ये 5 समवाय पूर्वक काम होता है, पांचों ही बराबर। ऐसा नहीं है 20-20% सबका होता हो, पांचों ही 100% होते हैं। 100% स्वभाव, 100% पुरुषार्थ, 100% होनहार, काल लब्धि 100% और निमित्त भी 100%, सब 100% है। लेकिन जब कथन किया जाता है तो कोई एक को मुख्य किया जाता है। तो जब हम काल को मुख्य करते हैं किसी भी काम होने में, काल टाइम पीरियड मुख्य है, तो अन्य सब गौण है, भी टाइम आ गया था तो ये काम हुआ, वैसा होता है। और जब काल को मुख्य नहीं कर रहे हैं, अन्य किसी को मुख्य कर रहे हैं, तो काल की मुख्यता नहीं होकर उनको कह रहे हैं अकाल। काल की मुख्यता नहीं है तो काल के अलावा अन्य जो समवाय हैं उनको कह देते हैं अकाल। तो जब किसी का मरण हो रहा है, तो अगर 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, तो अपने को एक एज दिखती है, काल दिखता है कि हाँ वही उम्र हो गई। ऐसा नहीं बोलते अपन, अब उम्र ही हो गई थी उनकी। कोई पूछे कि कैसे डेथ हो गई, कि उम्र हो गई थी, अब भाई थोड़ी बहुत तो चलती है बुढ़ापे में। तो ऐसे कोई मेजर कोई बीमारी, कोई बड़ी समस्या, मतलब ऐसा नहीं हुआ उम्र हो गई थी तो गए, तो वहां काल मुख्य है। लेकिन अभी 20 साल की व्यक्ति की डेथ हो रही है, 40 साल की व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो हम उम्र को उसमें हाईलाइट नहीं कर सकते। 20 साल के कोई बच्चे की डेथ हो जाए और फिर बोले क्या करें उसकी उम्र ही हो गई थी, ऐसा बोलते हैं? प्रैक्टिकल है ये? योग्य है ऐसा कहना? तो वहां काल की मुख्यता नहीं है, अन्य समवायों की मुख्यता है। वहां निमित्त, ज्यादातर निमित्त प्रधान है। कोई विष भक्षण है, कि कोई एक्सीडेंट है, कि कोई इस तरह की समस्या है, अन्नपान निरोध है, श्वास का निरोध है, इस तरह की कोई समस्या है, तो वहां निमित्त की मुख्यता है। और काल की अपेक्षा से वो निमित्त क्या है? वो है अकाल, काल नहीं है। जैसे जो जैन है वो जैन और बाकी सब क्या है? अजैन। ऐसे ही काल के अलावा अन्य समवाय हैं, वो अकाल है। तो जब काल समवाय या काल फैक्टर जब हाईलाइट नहीं है, मुख्य नहीं है, अन्य कोई फैक्टर मुख्य है, तो उसको अकाल में मृत्यु हुई ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो अकाल भी काल तो है ना, बिना काल के उस समय कोई टाइम नहीं था क्या? उस समय कोई काल नहीं था क्या? और वो बातें तो कल अपन ने की ही है, कि जितने उसके निषेध थे वो पूरे निषेध तो पूरे हुए हैं, लेकिन 1 बाय 1 निषेध पूरे होते, उसकी जगह सारे एक साथ आके पूरे हुए हैं, लेकिन निषेध पूरे हुए हैं। और विस्तार से जिनको पढ़ना हो, मतलब प्रकरण तो इतना है, 2-3 दिन तक चले। अपने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है 53वां, पूरा उसमें प्रकरण है और उदाहरण दिए दादा ने, बहुत अच्छा विस्तार से उसको दिया। उसमें एक घड़े वाला उदाहरण दिया है और काफी विस्तार से अच्छे से वो दिया है। पढ़ने से भी बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम सरल लैंग्वेज में समझाते हुए ही उन्होंने लिखा है। तो वो अवश्य पढ़ें जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। बोलिए आशा। समवाय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर, उनमें दोनों में क्या फर्क है? जैसे उद्दीर्णा में कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी होती है, उद्दीर्णा हो तो उसमें वो भी देखा जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उदीर्णा होती है? नहीं, उनकी उद्दीर्णा नहीं, वो भी होते हैं उद्दीर्णा में कारण। द्रव्य का भी फर्क पड़ता है, क्षेत्र का, काल का, भाव का, वो और निमित्त, फिर ये पांचों समवाय का भी फर्क पड़ता है। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो निमित्त के अंतर्गत आ जाएगी।
वो निमित्त। निमित्त के अंतर्गत आ जाएंगे ना वहां पर। तो जैसे उदीर्ण होने में कोई वस्तु दिख गई, ऐसे तो अपने को भूख नहीं लग रही थी अभी, असता का उदय हाँ। मतलब उदीर्ण नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो कांच की बरनी में सामने कोई अपनी पसंद की चीज रखी है, तो अब या किसी को खाता देख लिया, तो खाता देख लिया तो अपने भी इच्छा वगैरहपन भी खाने लग गए, तो वो उदीर्ण हो गई, तो वो निमित्त हाँ, बनेगी। तो वो निमित्त। वस्तु बन सकती है, वो क्षेत्र बन सकता है, कभी वो जगह देखकर अपने को याद आ जाए कि अरे यहाँ अपन ने ये खाया था, आज फिर से वही खाने का, तो क्षेत्र हो सकता है। कभी टाइम देखकर याद आ जाए, वो काल हो सकता है। और वो खाने के भाव आ जाए तो यथा योग्य रूप से वो भाव हो जाए। निमित्त में। तो ये जो मतलब बात क्लियर है ना सबको, जो कहा ना विद्यमान अर्थ को अविद्यमान कहना, जो वस्तु है उसको अविद्यमान कहना, तो यहाँ उसको अकाल मृत्यु का प्रकरण को यहाँ पर बताया है। तो जो कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य और तिर्यंच है, उनका इस अपेक्षा से अकाल मरण कहा जाता है। कोई सर्वथा ही निषेध करे कि अकाल मरण होता ही नहीं है, तो सर्वथा वाली बात तो कभी है नहीं। अनेकांत दर्शन में सर्वथा इस तरह से होता नहीं है, ये भी अनेकांत रूप से ही है। यहाँ जो अकाल मरण कहा जा रहा है उसकी अपेक्षा हमने समझ ली है। और यदि क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से देखें, केवल यानी भगवान के ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो कोई भी कार्य अकाल में नहीं होता। जब उसका स्वकाल आता है तभी वो कार्य होता है। तो उस अपेक्षा से तो वो जो मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट से भी हुई है, जहर खा के भी हुई है, तो वो अपने काल में ही हुई है, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान ने उस समय ही उसको इस तरह से मृत्यु होना देखा था। लेकिन जब हम उसके सारे कर्मों की व्यवस्था और इन सब तरीकों या बाहर के निमित्त की मुख्यता से देखते हैं, तो हमको वो अकाल में हुआ कहने में आता है। ठीक है, अब देखिए 300 नंबर पेज है, रत्नकन शावकाचार में पेज नंबर 300 है। कर्णानियोग का कथन, अभी दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, इसमें भी कर्णानियोग का ही कथन बता रहे हैं। उसका हेडिंग है असत का उद्भावन। असत का उद्भावन यानी असद्भूत को यानी अविद्यमान अर्थ को प्रकट करना। असद्भूत यानी अविद्यमान अर्थ को प्रकट करना, यह दूसरा असत्य वचन है। मतलब जो दूसरे शब्दों में कहा असत का उद्भावन, मतलब जो है नहीं उसको कहना। पहले में था जो है उसको मना करना, उसको नहीं कहना, वो पहला था सत का अपलाप। अभी दूसरा है जो नहीं है, असद्भूत है, विद्यमान नहीं है, उसको प्रकट करना, उसको कहना कि ऐसा है। जो है उसको नहीं है कहना, और जो नहीं है उसको है कहना, यही तो झूठ है और क्या है। असत्य के भेद बता रहे हैं तो यही तो है। तो असद्भूत को अविद्यमान को प्रकट करना, उसके उदाहरण बता रहे हैं। जैसे देवों का अकाल मृत्यु कहना, देवों की अकाल मृत्यु कहना। अब देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती कभी भी। अकाल मृत्यु तो कभी, अब वही जिस अपेक्षा से हमने कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य और तिरंजों की अकाल मृत्यु कही है, तो वैसे देव अकाल मृत्यु देवों की नहीं होती। देखो अब इसमें भी वास्तव में देखा जाए, परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए, तो कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो भी काम होता है वो काल में ही होता है, स्वकाल में ही होता है। लेकिन फिर भी हम किसी अपेक्षा से कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य और तिरंजों की अकाल मृत्यु अभी बताकर आए हैं, कह के आए हैं। पर देवों की किसी भी अपेक्षा से अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर भी कोई कहे कि देवों की अकाल मृत्यु होती है, देव का इस तरह से मरण हो गया अकाल में, समय से पहले, आयु पूरी हुए बिना, कोई देव ने जहर खा लिया। देव जहर खा सकते हैं? जहर खाने का परिणाम किसको आता है? जो यहाँ इस पर्याय में परेशान हो जाए, और वहां वो परेशान हुआ, इतने इंद्रिय भोग है। देखो इंद्रिय भोग से तो परेशान नहीं होता, मतलब वो तो मिलते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट तो होता है देवों में। मानसिक कष्ट सुने ही अपन ने देवगति के दुख, कि अन्य देवों की विभूति आदि देखकर, और वो उनको कहते हैं हाथी बन जा, घोड़ा बन जा, मरने वाली है फिर भी जा, नाचने जा राज दरबार में। तो ये मानसिक कष्ट होते हैं। फिर भी वहां ऐसा परिणाम नहीं आता कि जहर खा के मर जाए, और परिणाम आ भी जाए तो खाने को मिलेगा नहीं जहर, कंठ से अमृत ही झरता है।
जहर मिलने वाला वहां काम है नहीं। तो कोई ऐसा कहे देवों की अकाल मृत्यु होती है, ऐसा कहना ये अविद्यमान को प्रकट करना है ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं, तो ये असत्य वचन है। फिर देवों को भोजन ग्रासादि रूप से करने वाला कहना, देवता लोग ऐसे भोजन करते हैं कवलाहार, तो ये अविद्यमान अर्थ है, ये बात सच नहीं है। तो जो लोग देवताओं के नाम पर भोग लगाते हैं, उनको देवताओं को समर्पित कर रहे हैं और ये देवता ने खा लिया ऐसा कहते हैं, ऐसा दिखाते हैं, तो ये असत्य वचन है। क्योंकि देवता ये हमारे ये अन्न दाल चावल चावल रोटी और ये तो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो मुंह से कुछ खाते ही नहीं, वो डायरेक्ट यहीं की नली होती है उनकी अमृत की, यहीं से कंठ से अमृत झरता है, जीभ पे उनके कोई स्वाद वाला मतलब वो नहीं आता है, जीभ झूठी नहीं होती ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो मुंह से इस तरह से खाते ही नहीं है। तो उनको कवलाहार करने वाला कहना, इस तरह से ग्रासादि रूप से करने वाला कहना, ये असत का को प्रकट करना है, अविद्यमान को कहना है। फिर देवों को मांस भक्षी कहना, जो लोग ये बलि वली चढ़ाते हैं देवताओं के नाम पर, वो खुद के विषयों का पोषण करने के लिए, तो वो देवताओं को मांस भक्षी कहते हैं। आप देवता भी मान रहे हो और मांस भक्षण कराने वाला भी मान रहे हो, ये उनके अपन अवर्णवाद में भी पढ़ते हैं, केवली शुद्ध संग दैवा वर्णवाद होती है, देवों का अवर्णवाद भी। अवर्णवाद का मतलब ये है कि जिसका जो स्वरूप नहीं है वैसा कहना, यानी अविद्यमान को प्रकट करना, तो ये भी असत्य वचन है। मनुष्यनी को देव के साथ काम सेवन व देवांगना को मनुष्य के साथ काम सेवन इत्यादि कहना, ये भी बहुत असत्य वचन है। इस तरह की घटनाएं मतलब शास्त्रों के नाम पे लिखी गई हैं। इनकी जो महाभारत में आता है, कुंती कुंती ने पता नहीं विवाह से पूर्व या विवाह के बाद जब भी सूर्य देवता की उपासना की, फिर सूर्य देवता की उपासना से उसके कान से पुत्र उत्पन्न हो गया। सुना नहीं आप लोगों ने वो कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है, सुना है ना। और भी वो कहानी आती है कि वो मछली के पेट में उनका वीर्य चला गया, तो उससे वो पुत्र उत्पन्न हो गया। वो तो खैर वो तिर्यंश है और वो मनुष्य है वहां तो, पर यहाँ ये देवता लोग मनुष्यनी के साथ आगे काम सेवन करें और इस तरह से पुत्र की उत्पत्ति हो। देवताओं का वैक्रिक शरीर होता है, उसमें पुत्र उत्पत्ति करने की योग्यता उसमें वो धातुएं ही नहीं है। और ऐसी तरह से देवांगनाओं का भी वैक्रिक शरीर होता है, वो सप्त धातु रहित होता है। तो किसी मनुष्य ने देवांगना के साथ मैथुन सेवन किया, या किसी देव ने स्त्री के साथ मनुष्यनी के साथ मैथुन सेवन किया और इस तरह से काम सेवन किया, ऐसी घटनाएं शास्त्रों के नाम पर पुराणों के नाम पर लिखी गई हैं। तो ये बिल्कुल असत्य वचन है, ये बिल्कुल अविद्यमान है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो वैक्रिक शरीर वाले इस गंदे या औदारिक शरीर, उनको दिखता है अवधि ज्ञान में कितना गंदा है, ऐसे गंदगी का अपने शब्दों में बोले ना, जैसे कीचड़ खाना दिखता है उनको। तो कौन अच्छे महल में रहने वाला वैसे कीचड़ खाने में जाएगा, गंदगी में जाएगा। तो, ये औदारिक शरीर अत्यंत मलिन है, तो वो इस तरह की बातें होती नहीं है। तो ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन है। फिर है द्रव्यान योग के कथन के रूप में, तीसरा है अन्यथा प्ररूपण। तीसरे का हेडिंग है अन्यथा प्ररूपण, कि कोई जो वस्तु स्वरूप है उसको अन्य विपरीत स्वरूप कहना, वह तीसरा असत्य वचन है। अन्यथा प्ररूपण क्या है, कि हिंसा में ही धर्म बताना। अब हिंसा में धर्म बताने के अलग अलग तरह के स्टेप्स हो सकते हैं, कहीं तो वो बलि चढ़ाने में भी धर्म बता रहे हैं, वो महाहिंसा, और फिर धीरे धीरे उतर के आओ तो ये त्रस जीवों मतलब पंचेंद्रिय की हिंसा में धर्म बता रहे हैं, फिर कुछ त्रस जीवों की हिंसा में धर्म बता रहे हैं, फिर एकेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा में, फूल पत्तियां चढ़ाने में, दीपक जलाने में, पानी में स्नान करने में, ये सब, ये अन्यथा प्ररूपण है। जो वस्तु स्वरूप है, या एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना, भगवान हमारा भला बुरा कर देंगे, भगवान हमें सुखी दुखी कर देंगे, ऐसा करेंगे तो भगवान पाप देंगे, ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सुख देंगे। तो ये सब क्या है कि वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन है, ये अन्यथा प्ररूपण है।
ये दूसरे में भी तो अन्यथा प्ररूपण ही किया है कि जैसे ये देवों का और ये सब अकाल मृत नहीं होना, दूसरे में भी तो यही चीज है। इसलिए उसमें वो करना नहीं होगी, मतलब हाँ ऐसा है वो अन्यथा प्ररूपण में कि जो नियम रूप बातें हैं उनको विपरीत कहना, और जो अन्यथा प्ररूपण है उसके अंतर्गत जो वस्तु स्वरूप संबंधी द्रव्यानुयोग की बातें हैं उनको विपरीत कहना, ऐसा करके उसमें अंतर दिया है अनुयोग के आधार पर। फिर चौथा है गर्हित वचन कहना। गर्हित वचन ये भी चौथे प्रकार का असत्य है, ये चरणानुयोग की अपेक्षा से कह रहे हैं कि गर्हित वचन के 3 भेद हैं, एक गर्हित, फिर सावध्य और अप्रिय। गर्हित वचन का क्या अर्थ है कि इस तरह के वचन देखिए यहाँ दिए हैं आगे, पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना, वह गर्हित वचन है। पैशून्य का मतलब है चुगली वाले का वचन कहना। तो यद्यपि सच हो सकती है वो बात, वैसा देखा जाए तो, जैसे किसी ने कुछ काम किया, बच्चों में होता है ऐसा, भाई बहनों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है। तो कोई कुछ काम कर रहा हो, कोई बच्चा मान लो पढ़ाई के समय क्लास के बीच में कोई अपना होमवर्क कर रहा हो, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, टीचर को जाके मैम ये देखो दूसरा काम कर रहा है। तो अब दिखने में तो वो सच बोल रहा है, सच बता दिया उसने, लेकिन ये उसने चुगली करी उसकी, तो वो दिखने में मतलब वैसे सत्य होने पर भी वो सत्य नहीं, क्योंकि उससे दूसरे का हित मतलब हो रहा है, खुद को कुछ लाभ है नहीं, दूसरे का हित हो रहा है। तो इस तरह के पैशून्य के, हास्य के, हंसी मजाक में कुछ भी कहना, ये तो सत्यव्रत की भावनाओं में है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुबीची भाषणम च पंच, ये दिया है ना। तो क्रोध में कोई बात कही गई है वो सच नहीं होती, लोभ से कही गई बात, डर के कारण कही गई बात, और फिर दिया है हास्य, हंसी में, हंसी मजाक में नहीं कहते, फिर अपन बोलते हैं अरे हम तो मजाक कर रहे थे, कुछ भी बोला, कुछ भी बोलते हैं इधर उधर की, और फिर मजाक, तो हंसी में भी झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी वास्तव में गर्हित वचन के अंतर्गत है। कर्कश वचन बोले जो दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। असमंजस मतलब क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग वाली बातें हैं, वो भी असत्य के अंतर्गत है। प्रलपित बहुत अत्यधिक बोलना, बहुत सारी बातें बोली, बहुत ज्यादा बोला, लेकिन समझ ही नहीं आया कि है क्या, वास्तविकता क्या है, करना क्या है, तो ऐसे प्रलपित इत्यादि अन्य भी और आगम विरुद्ध वचन कहना, वो गर्हित वचन है। दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश, जीविका का विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंद्य हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना, वह पैशून्य नाम का गर्हित असत्य वचन है। वो जो चुगली वाली बात है ना, तो इस तरह से उसकी वो कहा कि उसके धन का विनाश हो जाए, जीविका का विनाश हो जाए, उसके प्राणों का विनाश हो जाए, किसी को पुलिस में जाके या इनकम टैक्स में जाके किसी की चुगली कर आए, इनके पास इतना काला धन है, अब वो इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, उनके धन का विनाश हो गया। इसी तरह से अन्य रूप से किसी की नौकरी में, वहां पे जॉब में किसी की चुगली कर दी, ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो उसकी जीविका का विनाश हो जाए, प्राणों का विनाश हो जाए, किसी के बारे में ऐसा कह दिया कुछ भी, तो उसको सजा इत्यादि हो गई या समझ लो मृत्यु दंड मिल जाए, तो ये जगत में उसका अपवाद हो जाए, ये सब पैशून्य नाम के असत्य वचन है। हास्य, लीला, भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना, वैसे हास्य नाम का गर्हित वचन है। वो सुन भंड वचन और ये मतलब जो गंदी टाइप की हंसी मजाक है, असभ्य भाषा वाली हंसी मजाक है, वो भंड वचन, और सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न हो जाए, इस तरह के कोई काम टाइप के, जिससे काम वासना जागृत हो जाए, इस तरह के, या अन्य कोई चोरी इत्यादि के भाव उत्पन्न हो जाए, कुशील इत्यादि के भाव उत्पन्न हो जाए, इस तरह के वचन हास्य वाले कहना, तो ये हास्य नाम का गर्हित वचन है। फिर कर्कश बता रहे, अन्य को कहना कि ढांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है इत्यादि वचन, ये कर्कश। ढांडा भी तिर्यंच मतलब पशु है क्या, ढोर है क्या, ढांडा है, इस तरह के शब्द यूज में लेना,
मतलब ये गाली टाइप के जो वचन है वो गर्हित, ये भी कर्कश नाम के गर्हित वचन है। देश काल के अयोग्य वचन कहना जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए वह असमंजस नाम का गर्हित वचन है। और प्रयोजन रहित ढीठपने से बकवाद करना वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। इस तरह से, इसलिए अब आप देखेंगे जो 3 शब्द कहे कि कैसी भाषा बोलनी चाहिए, हम बोले तो क्या बोले, कैसा बोले, तो हित, मित और प्रिय, तो ये सब, इन सब का निषेध हो गया। हितकारी बोले तो ये कर्कश नहीं हो और पैशून्य नहीं हो, इस तरह से गर्हित नहीं हो, ये आ गया। मित बोले तो ये जो प्रलपित नाम वाली बात है, प्रलपित नहीं हो, मित बोले कम बोले, सार गर्भित बोले, और प्रिय बोले कर्कश नहीं बोले, तो प्रिय आ गए। हित मित प्रिय हमारी भाषा होनी चाहिए। इस तरह से ये जो पहला पॉइंट था, इसमें 4 प्रकार के असत्य, इसमें ये चारों प्रकार के असत्य बता दिए। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, सावध्य वचन का नहीं, गर्हित वचन के अंतर्गत ही पहला पॉइंट था गर्हित वचन त्याग, अब दूसरा है सावध्य वचन त्याग। जो चौथा पॉइंट चल रहा है अपना गर्हित वचन, उसके अंतर्गत ही दूसरा पॉइंट है सावध्य वचन त्याग। जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महावैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, तो वह सावध्य वचन है। देखो, जैसे जो अपनी कहानी आती है, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा सुरग में नारद गया, ये वाली जो कहानी है, कि उसने क्या कहा था, अज का अर्थ क्या किया, अज का अर्थ वो करता था बकरा, बकरा अर्थ करता था। फिर राजा के पास गए तो 3 थे ना, कहानी सबको पता है। वसु का, राजा का नाम वसु था, और एक एक जो सही बोल रहा था उसका नाम नारद था, और जो गलत अर्थ कर रहा था उसका नाम पर्वत था। तो दोनों में विवाद हुआ। पर्वत बोल रहा था अज यानी बकरा, और नारद बोल रहा था अज यानी चावल धान। तो राजा के पास गए तो राजा ने क्या कहा, पर्वत कहे सो सत्य, यानी उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी कि अज यानी बकरा, और बकरे की बलि देकर होम करना चाहिए। तो अब उसने ये महाहिंसा में प्रवृत्ति करा दी। अब ये जो बलि मतलब जो यज्ञ होता है उसमें बकरे की बलि दी जाती है, वो वहां से परंपरा चल गई। तो अब ऐसा ये सावध्य वचन हो गया। इसी तरह से वो तो वहां की बात है। अब जैसे हम जो, हमारी जो भाषा होती है, जैनों की भाषा कैसी होती है कि वो सावध्य रहित होती है, काटो मारो बांधो ये वाली भाषा हम यूज नहीं लेते। तो हम कभी भी सब्जी काटते नहीं है, हम फल काटते नहीं है, हम सब्जी बनाते हैं, फल बनाते हैं, संवारते हैं, सुधारते हैं, ऐसे शब्दों का यूज लेते हैं। क्योंकि वो काटो वाली भाषा है, वो सावध्य वचन है, वो असत्य के अंतर्गत आता है, वो भाषा हम यूज नहीं लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से नाखून इत्यादि, नाखून छांटो, बाल छटवाओ, छांटो, बाल काटो नहीं, बाल छांटो। ये इस तरह की भाषा मतलब हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये पद्धति अपने जैनों में अभी चली गई है। अब कोई बोलने वाला ही नहीं, घर में बड़े लोग भी नहीं बोलते, तो बच्चे तो कहाँ से सीखेंगे। लेकिन ये भाषा हमारे यहाँ नहीं चलती। पर को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, वह सब सावध्य वचन दुर्गति के कारण है, अतः त्यागने योग्य है। मतलब इस तरह के कोई सावध्य वचन, कुछ कुछ कहीं कहीं कोई कोई एरिया होते हैं ना, वहां पे कुछ इस तरह से होती है कि वो भाषा में ही ऐसे होता है, तकिया कलाम कहो, या मतलब उनको ये फील ही नहीं आता कि ये सावध्य वचन है। मतलब वो उनकी रूटीन की जैसी भाषा होती है। कहीं वो गाली को, गाली के मतलब वो गाली देने के लिए गाली नहीं बोलते, अपने यहाँ उसको गाली मानते हैं,
लेकिन वो उनकी लोकल रोज की भाषा में इस तरह से वो बात करते हैं, लेकिन वो सावध्य वचन होते हैं, दूसरे को अप्रिय लगते हैं, उसके अर्थ भी अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह के वचनों का त्याग करना चाहिए। फिर तीसरा है अप्रिय वचन त्याग। त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। अब अप्रिय भाषा भी के भी 10 भेद हैं। कर्कशा, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृशा, अभिमानिनी, अनयंकरी, छेदंकरी, भूदवदकरी। इन महापाप रूप महानिंदित 10 भाषा बोलने का सत्यवादी त्याग करता है। मतलब हित मित प्रिय बोलना है, तो प्रिय बोलने के लिए अप्रिय वचन का त्याग करना। तो हमको क्यों बता रहे हैं सब कि हमको पता नहीं होगा तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गई है, कहीं हम ऐसी भाषा तो यूज नहीं ले रहे हैं, और कभी कदाचित हमसे तो प्रयोग में नहीं आए तो सावधान हो जाए कि ये असत्य वचन के अंतर्गत। देखिए भी इनका डिटेल बता रहे हैं। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख तू क्या समझेगा, इत्यादि कर्कशा भाषा है, जो इसमें अभी पीछे भी कहा था ना, कर्कश नाम के गर्हित वचन के अंतर्गत। तो किसी को ऐसे कहना तू तो ढोरी है, मूर्ख है, तू नहीं समझ सकता। तो आजकल तो नहीं है, पर पहले के जमाने पुराने देखो तो स्कूल में वो टीचर्स ऐसे गधा और ऐसा बोलते हैं बच्चों को, और बना भी देते थे मुर्गा बनो। तो वो बोलना और बनाना ये इस तरह से कर्कशा भाषा है। तू कुजाति है, नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है, इत्यादि उद्वेग करने वाली कटुका भाषा है। ये अच्छी कटुका भाषा है, कड़वी भाषा है। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, इत्यादि मर्म छेदने वाली परुषा भाषा है। इस तरह के वचन बोलना ये परुषा। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा, इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। मतलब एकदम निष्ठुर होकर इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं। रे निर्लज, वर्ण शंकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद्य है, तू अभक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है, इत्यादि परकोपिनी भाषा है। परकोपिनी दूसरे के ऊपर कोप कर रहे हैं, ये जो है ना रे निर्लज वर्ण शंकर ऐसे करके उसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, परकोपिनी भाषा है। जिस वचन को सुनने से ही हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्य कृशा भाषा है। मतलब इस तरह के किसी ने वचन किया, ऐसे नहीं होता है कि उनके शब्द सुन के इतने कठोर वचन बोले कि मतलब व्यक्ति की सारी जैसे ताकत ही चली गई हो, सुनते ही एकदम वो ऐसा हो जाए शिथिल। तो ये मध्य कृशा भाषा है। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल जाति रूप बल विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना, वह अभिमानिनी भाषा है। शील का खंडन करने वाली तथा विद्वेष करने वाली अनयंकरी भाषा है। वीर्यशील गुण आदि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदंकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसे प्राणों का घात करने वाली भूत वधकरी भाषा है। भूत यानी जीव, और वधकरी यानी उसके जीवों का, प्राणों का ही घात हो जाए, तो भूत वधकरी भाषा है ऐसे वचन। ये 10 प्रकार के निंद्य अप्रिय वचन त्यागने योग्य। देखो सत्य वचन भी यदि हम बोलना चाहते हैं तो जब तक सत्य क्या है, वचनों में भी किस तरह से सत्य है और असत्य वचन क्या है किस तरह से, ये नहीं समझेंगे तो सत्य वचन भी नहीं बोल पाएंगे। और सत्य धर्म का तो स्वरूप ही कुछ अलग है। ये सत्य वचन ही नहीं बोल पा रहे हैं तो सत्य धर्म तक कहाँ पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने असत्य का वर्णन किया है कि इतने इतनी इस तरह की असत्य भाषा है, तो ये सब हमें नहीं बोलनी चाहिए। स्त्रियों के हाव भाव, विलास, विभ्रम, क्रीड़ा, व्यभिचार आदि की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा। 4 प्रकार की भी कथाएं होती है, स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा और चोर कथा। तो स्त्री कथा में मतलब स्त्रियों के संबंध में इस तरह की चर्चाएं करना जिससे कि वो काम का भाव विशेष रूप से जागृत हो जाए, वही वही विचार चलते रहे
उनमें राग बढ़ता रहे, तो ये स्त्री कथा कहलाती है। अपनों ने ये सब बातें सत्यानुव्रत में भी करी थी, सत्य महाव्रत में भी है, और ये इसमें भी है, हितमित प्रिय वचन, ये सब इसमें भी है। तो फिर सत्य धर्म में आप क्या गुप्ती वाला पॉइंट लेंगे? नहीं नहीं, गुप्ती भी सत्य सत्य वो मतलब मौन रहने वाला सत्य धर्म ये में होगा। बताया था ना परसों, जो वचन गुप्ती है वो भी भाषा से ही रिलेटेड है। सत्य धर्म तो अंदर जो वीतरागी पर्याय प्रकट हुई है उसका नाम सत्य धर्म है। धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है, वचन गुप्ती है वो भाषा का परिणमन है कि बोला ही नहीं गया। इस वो तरह से सारे धर्म आत्मा के स्वभाव हो गए, फिर उसमें क्या है? सारे सभी ही धर्म धर्म तो आत्मा के स्वभाव ही है एक्चुअल में, तो फिर बिल्कुल ये तो फिर आत्मा इनका के वर्णन स्वभाव करा ही। गया है। हाँ, बाकी आत्मा के स्वभाव ही है, लेकिन अलग अलग स्वभाव को हाईलाइट करके उन धर्मों को नाम दिया गया है सब एक चारित्र गुण की पर्याय ही। लेकिन सत्य स्वभाव को मुख्य करके उस सत्य स्वभाव को लक्ष्य लेकर जो वितरागी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसको उत्तम सत्य धर्म कहा जा रहा है। क्षमा स्वभाव को हाईलाइट करके जो वितरागी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसको उत्तम क्षमा धर्म कहा जा रहा है। मतलब धर्म सब चारित्र गुण आत्मा की के ही पर्याय, ये सब चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र गुण की ही पर्याय है। बिल्कुल चारित्र गुण की ही पर्याय है, क्योंकि वीतरागता इनमें मस्ट है। वीतरागता से ही उत्पन्न हो रही है, और वीतरागता मतलब चारित्र गुण की पर्याय। तो इस तरह से स्त्री कथा, भोजन पान में राग बढ़ाने कराने वाली भोजन की कथा, रौद्र भाव कराने वाली राज कथा, और चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगियों की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, वैरी दुष्टों का तिरस्कार करने की कथा, तथा हिंसा को पुष्ट करने वाली वेद स्मृति पुराण आदि कुशास्त्रों की कथा कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, पाप के आश्रव का कारण होने से विकथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। ये सब भी अप्रिय वचन के अंतर्गत ले गए। जो चार प्रकार की विकथाएं हैं, स्त्री कथा है, भोजन कथा है, राज कथा है, और चोर कथा है, ये तो है ही। इसके अलावा मिथ्या दृष्टियों की कथा, कुलिंगियों के बारे में कहना, सुनना, बोलना, क्या कहना, या उनकी कोई महानता बता देना, देखो कैसा तप कर रहे हैं, कि देखो कैसा क्या कर रहे हैं, वो और भी गलत है। और उनके चाहे गुणों का वर्णन करो कि उनके चाहे दोषों का वर्णन करो, बात ही क्यों करना, जरूरत क्या है उनके संबंध में बात करने की। तो ये कुलिंगियों की कथा। धन उपार्जन करने की कथा, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्या व्यापार किया जाए, ये सब भी ये सांसारिक और समझ लीजिए कि वो आरंभ की कथाएं हैं, इसलिए वो भी अप्रिय कथाएं हैं। वैरी का तिरस्कार करने की कथा, हिंसा को पोषण करने वाली, ये सब बातें कहने सुनने योग्य नहीं है। हे ज्ञानी जनों, चार प्रकार की असत्य वचन रूप निंद्य भाषा हंसी में, क्रोध में, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो। कह रहे कुछ भी हो जाए असत्य भाषा नहीं बोलो कभी, कि हम तो मजाक में बोल रहे थे, कि हंसी में भी नहीं। इसीलिए जो समझ लो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले होते हैं, धर्म को जीवन में उतारते हैं, तो वो अत्यधिक हंसी मजाक नहीं, गंभीर रहते हैं। क्योंकि हंसी मजाक में कुछ का कुछ होता है, फिर कुछ की कुछ बात चलती है, कहाँ का कहाँ, फिर वो असत्य होता ही है, कुछ भी बोलने में आता है। इसलिए ये इससे बच के रहते हैं। तो असत्य वचन रूप निंद्य भाषा हंसी में, क्रोध में, गुस्से में, मद में, मान, देखो क्रोध आ गया, मद, मान आ गया, छल, मायाचारी और लोभ, चारों कषाय आ गई। फिर कह रहे हैं भय, भय कषाय है नो कषाय में, ऊपर हंसी कह दिया था, हाथ से और भय आ गया। और द्वेष अरति ले लो इसमें, और बाकी शोक रति गर्भित समझ लो, हास्य में रति गर्भित है और द्वेष में शोक गर्भित, यानी पूरी जो भी 13 कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, वेद भी आ गई उसमें काम भाव के अंतर्गत। तो वो कभी नहीं कहो, अपने तथा पर के हितरूप ही वचन बोलो। इस जीव को जैसा सुख हितरूप अर्थ सहित मिष्ट वचन करता है, निराकुल करता है, आताप हरता है,
वैसा सुखकारी आताप हरने वाला चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, जल चंदन मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। यानी मिष्ट वचन, मीठे वचन जिस तरह से शांति प्रदान करते हैं, निराकुलता देते हैं, आताप हरते हैं, वैसा कोई चंदन वंदन लगाओ ना तो भी ऐसा बोलते भी दुनिया में, दो शब्द मीठे बोल लो और क्या चाहिए, ओ कड़वे वचन बोलो, लड़ते झगड़ते बोलो, तो आदमी कितना ही एसी में बैठा हो लेकिन वो अंदर से संतप्त होता रहता है। और दो शब्द मीठे बोल दें तो शांति रहती है। इसलिए प्रिय वचन बोले और हितकारी वचन बोले, ये यहाँ कह रहे हैं। जहाँ अपने बोलने से धर्म की रक्षा होती हो, प्राणियों का उपकार होता हो, वहां बिना पूछे ही बोलना। अब देखो ये भी बता रहे हैं कब बोले और कब नहीं बोले, ये भी बड़ी समस्या है ना। तो कह रहे हैं जहाँ धर्म की रक्षा होती हो, प्राणियों का उपकार होता हो, वहां बिना पूछे ही बोलना, तथा जहाँ आपका व अन्य का हित नहीं हो, वहां मौन सहित ही रहना उचित है। हर जगह बोलना नहीं चाहिए, कहीं भी जाके बस कुछ भी बोलना, अपना ज्ञान दिखाना, हम भी कुछ है नहीं। जहाँ पहले विचार लें कि यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं, इसमें क्या हमारा हित है, क्या दूसरे का हित है। शांति जी भाई साहब एक बात बताते हैं कि जैसे कोई आके कहे कि भाई साहब वो आपके बारे में कुछ कह रहे थे, बताऊं आपको वो क्या कह रहे थे, वो आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहे थे, तो बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, वो जो तुम बात मुझे बताओगे उसको बताने से क्या तुम्हारा कोई हित है कि नहीं, मेरा क्या हित है, तो क्या मेरा कोई हित है कि नहीं, आपका भी कोई हित है नहीं है, तो फिर क्यों बताना। जब तुम्हारा कोई हित नहीं है, मेरा भी कोई हित नहीं है, तो फिर ऐसी बातें बोल के क्या करना। ये वो पैशून्य वाली भाषा है कि किसी के नाम से वो फलाना आदमी आपके लिए ऐसा ऐसा कुछ कह रहा था, अब इनके मन में आग लग जाएगी, उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाएगा जबरदस्ती का। ऐसे ऐसी बातें नहीं करना। दादा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी बात ऐसी हमको किसी से ऐसा कहना पड़े, क्या कहना पड़े, क्या कहना पड़े, चेतना जी एक बात आपको बता रही हूँ, किसी को कहना मत। तो ऐसी बात कहना ही क्यों कि किसी को कहना मत, कि हम जो बात कहें वो सब सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे शब्द ऐसे हो ना। वैसा कहते थे, बोले उनकी सगाई हो गई, शादी हो गई या सगाई हो गई, उसके बाद जब भी तो छोटी मम्मी को बोले, कभी चिट्ठी, चिट्ठी के जमाने थे उस समय, पोस्ट कार्ड पे लिखते थे। ऐसा नहीं कि वो अंतर्देशीय आता था उस समय, उसमें नहीं, वो बंद हो जाता था, पोस्ट कार्ड तो ओपन है, कोई भी पढ़े। तो बोले हम ऐसी बात कुछ लिखते ही नहीं, हम हाँ, पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं, पढ़ो, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ो। तो हमारा जीवन ऐसा पोस्ट कार्ड जैसा होना चाहिए कि हमको छुपाने का, कि ये इसको पता चले, इसको नहीं पता चले, इसको बोले, ऐसा कहें ही क्यों। तो वो कब होगा कि जब अंदर से मन साफ होगा, तभी होगा। तो अंतरंग साफ होगा तो भाषा भी अपने आप ही साफ हो जाती है। तो जहाँ अपने बोलने से धर्म की रक्षा होती हो, प्राणियों का उपकार होता हो, वहां बिना पूछे ही बोलना, तथा जहाँ आपका व अन्य का हित नहीं हो, वहां मौन सहित ही रहना उचित है। सत्य बोलने से समस्त विद्या सिद्ध होती है। जहाँ विद्या देने वाला सत्यवादी हो तथा सीखने वाला भी सत्यवादी हो, उसे समस्त विद्या सिद्ध होती है, कर्म की निर्जरा होती है। सत्य के प्रभाव से अग्नि, जल, विष, सिंह, सर्प, दुष्ट, देव, मनुष्य आदि बाधा नहीं कर सकते हैं। देखो प्रभाव ऐसा है, फिर भी उसमें साथ में अन्य अन्य पुण्य आदि कर्मों का उदय वो साथ में रहता है। सत्य के प्रभाव से देवता वश में हो जाते हैं, प्रीति प्रतीति दृढ़ होती है। सत्यवादी माता के समान विश्वास योग्य है, गुरु के समान पूज्य होता है, मित्र के समान प्रिय होता है, उज्जवल यश को प्राप्त होता है। तप, संयम आदि सभी सत्य वचन से शोभित होते हैं। जैसे विष मिल जाने से मिष्ट भोजन का नाश हो जाता है, अन्याय से धर्म व यश का नाश हो जाता है, उसी प्रकार असत्य वचन से अहिंसा आदि सभी गुणों का नाश हो जाता है।
मैम इसमें ये वाली जो लाइन है, सत्य के प्रवाह से अग्नि जल विष सिंह सर्प दुष्ट देव मनुष्य आदि बाधा नहीं कर सकते, मतलब क्या हुआ इसका? बाधा नहीं कर सकते मतलब कि अग्नि भी है तो जलाएगी नहीं, विष भी है तो वो उसका जहर नहीं चढ़ेगा। बाधा नहीं कर सकते का मतलब है कोई सांप आ जाए, कोई दुष्ट देव आ जाए, तो सत्य के प्रभाव से का मतलब ये है कि जो जीव सत्य पर दृढ़ है, अभी क्योंकि सत्य का वर्णन चल रहा है तो सत्य की महिमा बता रहे हैं कि उसके इस तरह से फिर वो पाप प्रकृतियां समझ लो संक्रमित हो जाती हैं, पुण्य प्रकृतियां इस तरह से रहती हैं कि कोई इस तरह की परिस्थिति भी आ जाए तो वो उसको असर नहीं करती। पर वो यथा योग्य अभी अभी ये समझना कि जिसकी शादी उसके गीत, ऐसी अभी सत्य का वर्णन चल रहा है तो इसलिए उसकी महिमा बता रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कहेंगे तो क्या फिर मुनिराजों पे उपसर्ग हुए, सांप ने डस लिया और शेर ने खा लिया तो वो असत्यवादी थे क्या, उनको तो बाधा कर मतलब। लेकिन वो सब बाहर से देखने में वो कर्म के उदय की है, अंदर से उनको कोई मतलब उनको बाधा नहीं पहुंचाई। अभी कहानियां चल रही है अपने शाम को, तो हाँ इसमें मतलब सत्य का प्रभाव रहा वास्तव में कि वो उपसर्ग कर रहे हैं, चील बन के आंखें निकाल रही है, तो भी वो उनको बाधा पहुंचा पाए क्या? वो तो शुक्ल ध्यान लगाकर शपथ श्रेणी चढ़ के वो तो चले गए मोक्ष, बाधा पहुंचाते तो वो नहीं जा पाते मोक्ष, संकलेश में आ जाते, वो संकलेश में नहीं आए, इसका मतलब है वो बाधा नहीं कर सकते। बाहर से बाधा होती भी दिखाई दे हाँ लेकिन अंदर में यहाँ आकुलता नहीं होगी, यहाँ शांति है, इसी का मतलब है कि वो बाधा नहीं पहुंचा सकते। बाहर में कोई कितना ही बके गलौज गाली गलौज करे, कुछ भी करे, लेकिन अंदर में हम अपने मस्त सुन समझ ही नहीं रहे मान लो। ऐसा होता है ना, कोई बहरा व्यक्ति हो, बहरे व्यक्ति को जाके गालियां दो, क्या होगा? या कोई समझता नहीं हो, दूसरी भाषा वाला हो, कन्नड़ वन्नड़ तमिल का हो, और उसको गालियां दो, उसको समझ में नहीं आता और उसको ये समझा दो कि तेरी प्रशंसा कर रहा है, तो क्या है? वो उधर से गालियां दे रहा है और इसकी यश कीर्ति का उदय चल रहा है, ये प्रसन्न होता है कि मेरे गुणगान गाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही वो जो जिसको जो सत्य पर दृढ़ है, जो आत्म स्वरूप में लीन है, उसके विश्वास में है, सत्य वस्तु स्वरूप की इसको खबर है, तो बाहर में ये चलते रहे कुछ भी उपसर्ग आदि, वो मस्त रहते हैं, वो समझ लो बह रहे हैं, वो ना समझ है इन सब के लिए, तो उनको प्रभावित नहीं करते। चलो एक दो पैराग्राफ रह गए हैं, कल कर लेंगे, अभी समय हो गया है ये पूरा। जो मुनि इनका उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पालन करते हैं 10 धर्मों का, उनको भी रिद्धियां हो जाती होगी। हाँ रिद्धियां हो जाती है, हो सकती ऐसे है। ऐसा आया नहीं लेकिन अपन ने कि इस धर्म की उत्कृष्ट पालन में ये रिद्धि हुई, ऐसा तो अपन ने नहीं कहा। ऐसा नहीं है, लेकिन वो जिस भी रूप वो तो में कर्मों में आया है सारा। कर्मों की तो निमित्तता बताई है, हाँ लेकिन जहां वो कहा है ना अंतरंग विशुद्धि, सब में साथ में दिया, तप की विशेषता और अंतरंग विशुद्धि, तो अंतरंग विशुद्धि यही है कि वो 10 धर्मों में। हाँ इन धर्मों के पालन में अपने आत्म स्वरूप की दृढ़ता में उल्लीन है, वही अंतरंग विशुद्धि है। पर वहां वो ऐसे धर्म को या उन नाम को हाईलाइट नहीं किया, कर्म का उदय वो निमित्त रूप में वहां बताया गया। पुलिस बताने देवता जो मुनि बनते हैं जब हार लेते हैं तो फिर वो ले लेते हैं क्या हार? फिर से बोलिए ना, आवाज नहीं आई समझ में। मतलब देवता जो मुनि बनते हैं ना, वो देवता मुनि बनते हैं? मुनि का वो धारण करते हैं ना, भेष धारण करते हैं, वो हार लेने जाते हैं फिर देवता मुनि बन के, तो फिर वो हार कबला हार ले सकती है, ऐसे ले लेते हैं वो, जैसे वो उसका आया था उदयन मुनि का आया, वो उसमें आया उदयन राजा का आ रहा है। नहीं तो वो ग्रहण नहीं करे ना, वो उन्होंने विक्रिया से शरीर बनाया है, तो वो विक्रिया रूप से उसको ग्रहण कर रहे हैं, मतलब वो वैसे नहीं कर रहे भोजन। लेकिन अब वो इनका प्रश्न समझ में आया, वो उदयन राजा वाली जो कहानी है कि वो देवता मुनि का रूप धारण करके आया और उनके पास में वो उदयन राजा से आहार लिया, फिर आहार लिया और फिर वो वॉमिट किया, तभी तो फिर उन्होंने साफ सब मतलब वो और सब तो भाग गए और ये खड़े रहे। तो ये पूछ रहे हैं कि देवता लोग तो कमलाहार करते नहीं, तो वो मुनि बन के आहार कैसे ले लिए? वो विक्रिया से लिया, वो वैसे ग्रहण नहीं किया, विक्रिया रूप में गायब किया जो भी किया उन्होंने विक्रिया से। जय श्री